सोचती हूँ ये ओहदा क्यों कबूल किया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। मईशत को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर कायमा कमेटी के इजलास में भट पड़ी। बोली, हमारे पास सब्सिडी देने के लिए माली गुंजाइश नहीं। IMF मुआहिदा हमें विरसे में मिला, इस पर दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुअज़्ज़िज़ सियासी लोग फैसले करेंगे। देख रहे हैं कि क्या हमारे लिए करना मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं। एक हफ्ते के बाद मईशत पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया। सेनेट कमेटी में गुफ्तगू के चंद ही घंटे बाद निगरां वजीर खजाना का वजाहती बयान आ गया। शमशाद अख्तर ने कहा, अपने मुल्क की खिदमत करना एजाज की बात है। शहबाज हुकूमत में चीनी की बरामद का फैसला गले पड़ गया। चीनी का रेट कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को 1 लाख टन चीनी अब दरामद करना पड़ेगी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राजील से 1 लाख मीट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए खत लिख दिया। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक चीनी दरामद करने से कीमत कम हो जाएगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि PDM हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला तमाम मुतल्लिकीन की मुशावरत से किया था। मुल्क में चीनी का 23 लाख टन जखीरा मौजूद है। चीनी की किल्लत और स्टॉक में कमी का तासुर गुमराह कुन है। साइफर केस में चेयरमैन PTI का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। केस की समाअत अटक जेल में ही हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने समाअत की। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में FIA हुकाम और PTI वकला की मौजूदगी में मुल्जिम को पेश किया गया। जज ने 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड दे दिया। PTI की लीगल टीम ने जेल में ट्रायल को चैलेंज कर दिया। नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने और ओपन ट्रायल की दरख्वास्त कर दी। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शाह महमूद ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। खुसूसी अदालत ने 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। ओरिजिनल साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस के दफ्तर में मौजूद है। मैसेज आने के बाद उसकी 4 कॉपियां बनती हैं, जिसकी एक कार्बन कॉपी जो है वो वजीर आजम को दी जाती है। एक फोटो कॉपी के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, वो यहां पर किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम चेयरमैन PTI को शिकंजे में लेने के लिए की गई। साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। फोटो कॉपी गायब होने पर राई का पहाड़ बना दिया गया। चेयरमैन PTI के वकील सलमान साजा की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू बोले, काबीना ने साइफर डी क्लासिफाई करने का फैसला कर लिया तो ऑफिशियल सीक्रेट रहा ही नहीं। साइफर को तो पूरी काबीना ने डी क्लासिफाइड करने का फैसला किया था। सिर्फ साबिक वजीर आजम की प्रोसिक्यूशन का फैसला क्यों किया गया? आज किसकी ख्वाहिश पर जेल में ट्रायल के अहकाम दिए जा रहे हैं? हमने ओपन कोर्ट ट्रायल का मुतालबा इसलिए किया कि शफाफ ट्रायल चाहते हैं। सदर को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाद वजारत कानून ने भी आरिफ अलवी को वही जवाब दिया। वजारत कानून के जवाबी खत में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। सदर मुमलिकत का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार माना जाए तो निजाम में बिगाड़ पैदा होगा। इससे पहले सदर के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि सदर से मुशावरत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मैं इलेक्शन कमीशन की और वजारत कानून की दोनों की इंटरप्रिटेशन से इत्तफाक नहीं करता। डेट देना वो सदर का इख्तियार है, उस डेट की मुताबिकत में शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है।
इंतखाबात में ताखीर होगी तो नया आईनी बहरान पैदा होगा। तारीख कौन देगा, इससे मुतालिक कंफ्यूजन बरकरार है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम खबर महबूब बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं इलेक्शन वक्त पर न हुए तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। PDM हुकूमत जाते ही नून लीग वाले लंदन भाग गए। दोनों भाइयों की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरे पर खौफ आया था। नवाज शरीफ वतन वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान में कंसेंसस से तमाम सूबों के वज़राए आला ने काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें बैठ के इलेक्शन कमीशन को कहा जी पहले आप डिलिमिटेशंस कराएं, उसके बाद इलेक्शंस कराएं। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो डिलिमिटेशंस 1 महीने के अंदर कर लें, 2 महीने के अंदर कर लें और फिर फौरन इलेक्शन अनाउंस कर दें। पहले हल्का बंदियां फिर इलेक्शन का मुतफिक का फैसला इन्हीं लोगों ने किया था। आबादी के तनासुब से ठीक हल्का बंदियां हमारा आईनी हक है। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा कालादम TTP के साथ किसी सतह पर बात नहीं हो रही। रियासत मजलूम और अपने शहरियों के साथ खड़ी होगी। बोले किसी भी किस्म की स्मगलिंग मुल्क को जख्मी कर रही है। हुकूमत डॉलर स्मगलिंग रोकने के लिए क्रैकडाउन करने जा रही है। पिछली हुकूमत ने जो बिजली बम गिराया उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। बिजली बिलों से मुतालिक पिछली हुकूमत फैसला करके गई है। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी मार्केटें मगरिब के बाद नहीं खुलती। हम अनोखे लादे हैं, रात 10-11 बजे तक कारोबार करते हैं। डेकेड्स की पॉलिसीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि आई हैव राउंड ऑफ डिस्कशन विद हिम। आई हैव अश्योर्ड हिम दैट वी प्लान टू हैव कंटिन्यूटी ऑफ द एग्रीमेंट्स दैट आवर प्रीडिसेसर्स हैव एंटर्ड इनटू। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए निगरां हुकूमत का IMF से राबता। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने नुमाइंदा IMF को बिलों में रिलीफ पर ब्रीफिंग दी। IMF ने रिलीफ से मुतालिक तहरीरी प्लान मांग लिया। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। चिश्तिया में शहरियों ने लाहौर रोड ब्लॉक कर दिया। कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा। कादिरपुर राह के ताजिरों का भी जबरदस्त एहतजाज। कबीरवाला, टब्बा सुल्तानपुर, दुनियापुर में भी मुजाहरे। कराची के ताजिरों का जुमे को तमाम मार्केटें बंद रखने का ऐलान। मुल्क भर में एहतजाज के बावजूद बिजली मजीद ₹2.07 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यूअल ना किया जाए जब तक उसमें कुछ कंडीशंस ना डाली जाए जिसमें आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिले। टैरिफ कम होने चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वफाक को टेक ओवर कर लेना चाहिए। गवर्नर सिंध का विफाक से के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभालने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद न की जाए। कामरान टिसोरी की लंदन में ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोले आर्मी चीफ ने तहैया किया हुआ है कि मुआशी दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ ने यकीनी बनाया कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो। स्वात में गिरफ्तार सहाफी फयाज जफर को जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। सहाफी फयाज जफर का कहना है कि DC ऑफिस में उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर सहाफी अर्शद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस कीनिया पुलिस के 5 अहलकार बगैर एहतसाब नौकरी पर बहाल। कीनिया के सहाफी नयाबोगा गयागी के मुताबिक 2 अहलकारों को तरक्की भी दे दी गई। कीनिया के इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी 9 माह बादी कत्ल की वजूहात मंजर आम पर ना ला सकी। कीनियन जराये का कहना है नेशनल पुलिस सर्विस अर्शद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही थी क्योंकि उसमें उनके अरकान शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपहसालार को मशकों में शामिल तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों की हिकमत अमली और अज़्म की तारीफ की।
लियाकतपुर में गटर में गिरकर बहन भाई जाँ बहक हो गए। कच्ची मंडी में 8 साल मुकद्दस और 10 साल का रेहान घर से बाहर खेलते हुए मैनहोल में गिरे। बहन भाई की अचानक मौत पर इलाके की फजा सोगवार। अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद न होने पर शहरियों ने बच्ची की मैयत हाथों में उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाई। इस्राएली मुसाफिरों से भरे तैयारे में तकनीकी खराबी, सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। एयर स्पेशल की परवाज में 128 इस्राएली मुसाफिर सवार थे, जिन्होंने रात जद्दा एयरपोर्ट के होटल में गुजारी। उन्हें मुतबादिल परवाज के जरिए तिल अबीब रवाना किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान की निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुन्नी से मुलाकातें मुतवक्के। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फजाई मशकें शाहीन 10 जारी। तरबियती मशकों का चीन के शिमाल मगरबी इलाकों में इनेकाद। पाक फजाइया के J-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप का पहला मैच जीतकर श्रीलंका रवाना। आज कैंडी पहुंचेगी। 2 सितंबर को मुकाबला भारत से होगा। रिवायती हरीफों के टाकरे के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। कैंडी में आज बांग्लादेश और श्रीलंका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। ने एशिया कप में धमाकेदार ट्रेलर दिखा दिया। पहले मैच में नेपाल को 238 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 342 रन का पहाड़ खड़ा किया। कप्तान बाबर आजम की शानदार 151 रन। इफ्तिखार अहमद ने भी करियर की पहली धुआंधार सेंचुरी जड़ दी। दोनों में 254 रन की पार्टनरशिप। शाहीन की पहले ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार। 2 गेंदों पर 2 विकेटें उड़ाई। शादाब की 4 विकेटें। नेपाल की पूरी टीम 104 रन पर ढेर। और मुल्तान के क्रिकेट शायकीन ने नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को 4 चांद लगा दिए। फैंस बड़ी तादाद में मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। मैच के बाद शानदार आतिशबाजी की गई। आसमान रोशनियों से नहा गया। इब्तिदाई मैच में कामयाबी के बाद फैंस ने पाक भारत टाकरे में भी कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली।